इंदौर जिले की सावेर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर अब दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके तहत जहां दोनों ही दलों के संभावित प्रत्याशियों ने विधानसभा में अपने संबंधों को भुनाना शुरू कर दिया है, तो वहीं दोनों ही संभावित प्रत्याशियों को लेकर अब पार्टियां ने भी अपने स्तर पर अभियानों की शुरुआत कर दी है। इसी कड़ी में जहां भाजपा घर घर मोदी घर घर तुलसी अभियान चलाकर सावेर के हर घर तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, तो वहीं अब कांग्रेस भी हर हर महादेव घर घर महादेव अभियान चलाकर सावेर विधानसभा के प्रत्येक घरों में शिवलिंग स्थापित करने का अभियान शुरू करने जा रही है। दरअसल इंदौर की सावेर विधानसभा से जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़कर विधायक और फिर स्वास्थ्य मंत्री बने थे, लेकिन मंत्री तुलसी सिलावट के विधायक पद से इस्तीफे के बाद अब यह सीट रिक्त पड़ी है, जिस पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव के मद्देनजर भाजपा की ओर से संभावित प्रत्याशी तुलसी सिलावट और कांग्रेस की ओर से संभावित प्रत्याशी प्रेमचंद्र गुड्डू को माना जा रहा है। इसी के तहत भाजपा द्वारा 3 दिवसीय घर तक तुलसी पहुंचाने का काम अपने अभियान चलाकर घर अभियान से किया था। वहीं अब कांग्रेस द्वारा शुरू किए जाने वाले अभियान को लेकर भाजपा नेताओं का कहना है कि हर पार्टी का अधिकार है कि वह चुनाव में अपने स्तर पर जनता के बीच जाने और अपनी पेट बनाने का प्रयास करे, लेकिन कांग्रेस कुछ भी कर ले, प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में भाजपा 100% जीत हासिल करेगी। स्वरूप क्या होगा इसका और उद्देश्य क्या है इस अभियान का? हमने इसको पूरी राजनीतिक तौर से नहीं जोड़ा है। हम लोगों ने इसको पूरा धार्मिक रूप में ही लिया है और पूरा उसको नॉन पॉलिटिकल रहेगा। और ये हमारा करीब 1.5 महीने से चल रहा था। 1.5 महीने से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। 51,000 शिवलिंग की घरों में स्थापना करने की तैयारी थी, संकल्प लिया था हमने, लेकिन 65,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो गए उसके। हम ये चाहते थे कि कोरोना की वजह से तमाम कावड़ यात्राएं बंद हो गई, मंदिर के दर्शन बंद हो गए, तो हम लोगों ने सोचा कि इस टाइम पे भगवान महाकाल की जो हमारे को शक्ति देते हैं, बुरी ताकतों को नाश करने का काम करते हैं, तो हम घर घर उनकी स्थापना करवाएं और घर में बैठ के जो लॉकडाउन से लेके इसमें जो लोग घरों में बैठे वो उनकी पूजा पाठ करें। इसके ये संकल्प के साथ हम लोग ये शिवलिंग का कार्यक्रम हमने हाथ में लिया था। अगर आप जैसा बता रहे हैं कि ये पॉलिटिकल ना होकर पूरी तरीके से, वहीं अब कांग्रेस भाजपा के अभियान के जवाब में हर हर महादेव घर घर महादेव अभियान चलाकर सावेर के हर घर तक पहुंचने और घरों में शिवलिंग की स्थापना करने का काम करेगी। 19 जुलाई से शुरू होने वाले इस अभियान को लेकर कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस द्वारा इस अभियान के तहत सावेर विधानसभा के 51,000 घरों में शिवलिंग की स्थापना करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन विगत 1.5 माह से चल रही इस अभियान की तैयारियों के मद्देनजर अब तक सावेर विधानसभा के 65,000 से अधिक घरों का पंजीयन इस शिवलिंग की स्थापना के लिए किया जा चुका है। वहीं आगे भी इस संख्या को बढ़ाने की उम्मीद है। इसके साथ ही कांग्रेस पूरी सावेर विधानसभा में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर निःशुल्क मास्क का वितरण भी करेगी। कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी प्रेमचंद्र गुड्डू का कहना है कि तुलसी का स्थान घर के आंगन में होता है, जबकि महादेव का स्थान घर के अंदर। किसी से यह स्पष्ट होता है कि आने वाले चुनाव में क्या परिणाम होगा। अभियान रहेगा कि 1 लाख मास्क और जो कम पड़ेंगे वो भी हम प्रत्येक घर प्रत्येक परिवार के जितने सदस्य हैं उनको शिवलिंग के साथ वितरित करेंगे कि ये जो विश्व की महामारी जो बीमारी है थोड़ा सा दूर उनका भी है। घर घर शिव अभियान क्या स्वरूप होगा इसका और क्या उद्देश्य है इसका? देखिए कि हिंदू धर्म में ये जो सावन का महीना है ये हिंदू धर्म में बहुत बड़ा एक त्यौहार का रूप है शिव जी का, और एक ये नॉन राजनीतिक नहीं है। ये है कि हिंदू धर्म की आस्था जो जिस तरीके से हमारा हर उसमें कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है, हर घर शिव जी की पूजा की सामग्री के साथ शिवलिंग के साथ हम उसको देना चाहते हैं कि वो सब जो हिंदू धर्म में पूजा होती है वो एक अभियान है। तो वो हमारा
एक डेढ़ महीने से करीब उसकी तैयारी चल रही है कि सांवेर के हर मतदाता, जैसे राहत सामग्री थी, ये हमारा कर्तव्य था, तो हमने राहत सामग्री पूरे सांवेर में हमारे उसमें हर करीब परिवार के घर गई। अब हमने ये अभियान चालू किया है कि ये हमारे हिंदू धर्म की आस्था का सबसे बड़ा त्यौहार है और इसमें हर घर शिव जी की पूजा हो और उनकी विधि सम्मति पूजा होकर वो विराजमान हो। सदाशिव भैया, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने घर घर तुलसी अभियान शुरू करा है, अब कांग्रेस घर घर शिव अभियान शुरू कर रही है। क्या मान लिया जाए कि अब धर्म के नाम पे चुनाव होंगे? आप तो देखिए कि तुलसी सिलावट जी को पहले तो कभी नहीं आया, जब से ये 30 साल से सांवेर की राजनीति कर रहे हैं, कभी तुलसी का पौधा दिया नहीं। अब जो उनका नाम है जिस तरीके का, उस तरीके की यदि पूजा अर्चना करना अब चाह रहे हैं तो कहीं न कहीं उनके नाम में मिलावट हो गई है। उनको लगता है कि हम अशुद्ध हो गए हैं, तो शुद्धिकरण का लेकर मोदी, घर घर मोदी को लेकर एक मतलब राजनीतिक पूरी तरह से रंग देना और राजनीति आस्था रखना, उनके धर्म के प्रति आस्था नहीं है, राजनीति आस्था है, तो उस तरीके से वो कर रहे हैं और मोदी के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, क्योंकि खुद के नाम पर तो वोट मिलना नहीं है। कि जनता सांवेर की समझती है कि जो बिकाऊ हमारे मत को बेचते, उसको कैसे हम नेता चुनेंगे, वापस हमारा मत, ये तो एक परंपरा अब चलेगी कि उनके आत्मा में, अंतरात्मा में चालू हो गई है, तो उन पर विश्वास सांवेर की जनता नहीं करेगी। तो ये डर के कारण अब मोदी का सहारा लेकर और धर्म की आस्था का सहारा लेकर ये विजय हासिल करना चाहते हैं। लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सांवेर की जनता जागरूक है, वो समझ चुकी है कि इनके जो बिकाऊ राम हैं उन्हें सांवेर में अब नहीं चलेगा। कब से ये अभियान की शुरुआत होगी और कितने लोग इसमें रहेंगे और क्या उद्देश्य होगा? देखिए, हमारा जितने लोग पर हमारे प्यार, हमने ऐसी सब कार्यकर्ताओं की लिस्ट बनाई है कि वो घर घर जाकर, हमारा ये है कि एक भी घर ऐसा नहीं छूटे कि जहाँ शिव जी की पूजा के साथ शिवलिंग नहीं स्थापित हो। हम पूरे घर, सांवेर के प्रत्येक घर की, एक बीजेपी कांग्रेस नहीं, प्रत्येक घर हम विराजमान चाहते हैं। बहरहाल विधानसभा उपचुनाव को लेकर दोनों ही प्रमुख दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि मतदाता जीत का सहरा किसके सर बांधती है और किसे अपना गुस्से का शिकार। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।